अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में अदाकाराओं के खुफिया कत्ल और कई हफ्तों बाद लाशों का मिलना, टिकटॉकर्स का कत्ल होना, ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान में जैसे अब ये रूटीन का मामला बन चुका हुआ है। आए दिन हम सुनते हैं कि किसी टिकटॉकर, मशहूर इन्फ्लुएंसर को ब्लैकमेल किया गया या कत्ल किया गया या कत्ल की धमकियां मिली। इसी तरह कुछ अरसा पहले हमने इस्लामाबाद में एक खबर सुनी जिसमें सना यूसुफ को कत्ल कर दिया गया, जो कि एक मशहूर टिकटॉकर थी। और उसके बाद अब एक नई खबर जो पिछले कुछ अरसा से मीडिया की जीनत बनी हुई है और बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत हो रही है। नाज़रीन, इसी के हवाले से बात करनी है आज हमें और जानना है कि इसमें कुछ नए जो इंकशाफात हुए हैं मुल्ज़िम की जानिब से और मुद्दइया की जानिब से, वो हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब केस में मुल्ज़िम हसन जाहिद के सनसनीखेज़ इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुल्ज़िम जाहिद ने करीबी ज़राए के मुताबिक जाहिद हसन ने इंकशाफ किया है कि सामिया हिजाब चकवाल की रहने वाली है और ये 4 साल कबल 6 रोड रावलपिंडी में एक गर्ल्स हॉस्टल में मुकीम हो गई। शुरू में ये शीशा कैफ़ों की मार्केटिंग के लिए छोटे छोटे मार्केटिंग इश्तिहारात किया करती थी। इसके बाद ये सेक्टर E11 में शिफ्ट हो गई। फैमिली के साथ इसका एक 14 साल का भाई और वालिदा है। वालिदा के बारे में ये बताती है कि वो वफ़ात पा चुकी हैं, लेकिन मुल्ज़िम हसन जाहिद के मुताबिक इसकी वालिदा को इसके वालिद ने तलाक दे दी थी। सामिया हिजाब पिछले कुछ सालों से अपने भाई और अपनी वालिदा के साथ E11 में किराए के मुख्तलिफ पोर्शंस में मुकीम है। तकरीबन 8 माह कबल इसकी दोस्ती मुल्ज़िम हसन जाहिद से हुई। मुल्ज़िम हसन जाहिद के मुताबिक जिस घर में वो रह रही है इसको 1.5 लाख किराए पर लेकर दिया। इसके अलावा एक नए मॉडल की काले रंग की होंडा स्विफ्ट भी 1.5 लाख किराए पर माहाना लेकर दी। मुल्ज़िम के मुताबिक यूटिलिटी बिल्स समेत माहाना लाखों का खर्चा देता था। मुल्ज़िम हसन जाहिद खुद भी इसके साथ इसी घर में फैमिली के साथ रहता था, जबकि इसमें अपना एक अलग फ्लैट भी ले रखा था। जब दोस्त आते थे तो वो इनके साथ इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाता था। मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया कि सामिया हिजाब महंगे नशे की भी आदी है, जो मुल्ज़िम हर हफ्ते लाखों रुपए के खरीद कर उसको कोकेन लेकर देता था। मुल्ज़िम हसन जाहिद ने लाहौर बताया कि वो लाहौर में रहता है। लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में बड़ी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करता है। महीने में 2 से 3 बड़ी गाड़ियाँ करोड़ों रुपए मालियत की बेच लेता है, जिससे माहाना 15 से 20 लाख इसे मुनाफा हो जाता था। इसके अलावा इसका बड़ा भाई कनाडा में रहता था और वो भी माहाना लाखों रुपए भिजवाता था। मुल्ज़िम के मुताबिक लड़ाई का आगाज़ किसी लड़के के मैसेज का सामिया हिजाब के मोबाइल पर देखने से हुआ और 1-2 बार इसी बात पर इसने सामिया हिजाब को मारा पीटा भी। मुल्ज़िम के ज़राए के मुताबिक कई दफ़ा गाड़ियां बेचने के बाद करोड़ों की रकम सामिया हिजाब के पास रखवा देता था। आखिरी दिनों में शक व शुबहात की बुनियाद पर ताल्लुकात खराब होने लगे। वक़ूआ से कुछ रोज़ कबल दोनों सरीना होटल में मुकीम भी रहे और वहाँ भी 1.5 लाख किराया मुल्ज़िम हसन जाहिद ने ही अदा किया। मुल्ज़िम के ज़राए के मुताबिक कुछ रोज़ कबल 50 लाख रुपए सामिया से मांगा, जो इसने सामिया के पास रखवाया था। मैंने एक गाड़ी खरीदी है जिसकी पेमेंट देनी है, जो इसने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर घर के अंदर तल्ख कलामी हुई। मुल्ज़िम जाहिद हसन ने कहा कि मेरे पास मोबाइल में तमाम सबूत मौजूद हैं जो रकम मैंने तुम पर खर्च की है। जब वो ये कहकर घर से निकला तो सामिया ने गाड़ी तक इसका पीछा किया और इसने इससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिस पर दोनों के दरमियान हाथापाई हुई और वो गाड़ी चलाकर आगे चला गया। इसके बाद मुल्ज़िम जाहिद हसन के ज़राए के मुताबिक अगले दिन सामिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की और पुलिस से कत्ल की धमकियों पर मदद मांगी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाहिद हसन पर FIR दर्ज कर दी और मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। अगले दिन मुल्ज़िम जाहिद हसन गिरफ्तार हो गया और इस वक्त मुल्ज़िम जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की हिरासत में है। पैसे देने कम कर दिए थे, जिसकी वजह से आखिरी दिनों में मसाइल बढ़े। दूसरी तरफ सामिया ने दावा किया है कि मुल्ज़िम हसन जाहिद नौसरबाज है और ये गाड़ियों का फेक कारोबार करता है। ये गाड़ियां अपने दोस्तों के लिए लेकर आता था और इस पर 1-2 FIR इससे पहले भी दर्ज हैं।
सामिया के ज़राए के मुताबिक वो कई माह से मेरे पैसों पर गुजारा कर रहा था, इंतहाई शकी था और मुझसे शादी के लिए मजबूर कर रहा था। जब मैंने इनकार किया तो मुझे कत्ल करने की धमकियां दी और अगवा करने की कोशिश की। इस वक्त हसन जाहिद पुलिस की हिरासत में है, जिस्मानी रिमांड पर है और तफ्तीश जारी है। जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तो मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। नाज़रीन, इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो ब्लैकमेलिंग करने में भी और ब्लैकमेल होने में भी इस वक्त पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ है। कोई भी मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी भी वक्त किसी भी हिरासत में आ सकता है और किसी की भी जद में आ सकता है। नाज़रीन, इस केस के हवाले से मज़ीद मालूमात फराहम होने की सूरत में आपको आगाह किया जाएगा। शुक्रिया।